15 मिनट में दादी जी के साथ का अनुभव सुनाएंगे, ठीक है? ओम शांति। अभी दीदी का बिजी शेड्यूल है और अभी हम दादी के साथ का अनुभव सुनते हैं। दादी जो है ब्रिजपुष्पा दादी जी, जो मुरली में आप सुनते हैं 6 लक्की सिस्टर्स। सुना है मुरली में किसी ने? बाबा कहते कई बार 6 लक्की सिस्टर्स। तो दादियाँ 6 दादियाँ बाबा के यज्ञ में आई। 6 वैसे वो 7 बहनें थी और 7 बहनें होते हुए भी एक बहन दादी बताते हैं, कहते हमारे चाचा हमको यहाँ यज्ञ में लाए कि जैसे बाबा ने बोर्डिंग खोला हुआ था, तो वो कहते थे कि हमारी छोटी छोटी माना भाई की बेटियाँ इधर उधर पढ़ने के बजाय वहाँ हॉस्टल में पढ़े। तो इस तरह से बाबा ने जब हॉस्टल खोला हुआ था तो उसमें वो आई थी। तो उनकी एक जो बड़ी बहन थी 7वीं बेटी, तो वो घर में ही रह गई थी माता पिता के साथ में। और ये 6 आई और 6 के 6 ही बाबा की इतनी प्यारी बच्चियां बन गई। दादी बताते हमारा जन्म रंगून में हुआ था और इसीलिए दादी का कद भी बोना था और दादी के पैर भी चीनियों जैसे थे। तो इस तरह से दादियों ने जो यज्ञ के समय आई, दादी बताते हम 9 साल के थे तब हम यज्ञ में आए। और हमारी छोटी बहन थी बोलते कमल मणि, जो दिल्ली में दादी थे, तो वो 8 साल के थे। और इस तरह से दादियाँ यज्ञ में आई। तो हमने ब्रिजपुष्पा दादी की पालना ली। दादी ने इतना प्यार दिया, जिसमें कोई भी छोटा सा भी अच्छा काम करती थी तो दादी कहते थे ममता मुट्ठी तुम सुख देवी हो। जैसे समझो दादी को खारिश हो रही है और हमने उस पे मलहम लगा दिया या खारिश कर दी, तो दादी इतना खुश होते थे इतने से में, और कहते थे ममता मुट्ठी तुम तो सुख देवी हो। एक और मेरे साथ बहन रहती थी वर्षा बहन, तो वर्षा बहन को कहते थे कि तुम लवली हो, ऐसे ही माना टाइटल देते थे। दादियों से हम जब 2003 में यज्ञ में आए, तब संगम भवन पर 18 दादियाँ बाबा का झंडा लहराने के लिए, संगम भवन माउंट आबू में ही है, तो वहाँ पालू दादी रहते थे, आप जानते होंगे। तो पालू दादी के संगम भवन पे जब झंडा लहराया जाता था तो सारी दादियाँ, जितनी भी दादियाँ वहाँ होती थी ना माउंट आबू में बाबा के मिलन पर आई हुई होती थी, तो जैसे गंगे दादी, सारी दादियाँ वहाँ एकत्रित होती थी झंडा लहराने के लिए। तो उस समय क्या हुआ कि बड़ी बड़ी दीदियाँ दादी से मुंह में बाइट खाती थी। और उस समय हमने दादी से, वो सारी 18 दादियाँ ऐसे लाइन में बैठी होती थी, सबके पास में अपनी अपनी टोली होती थी और वो ऐसे डायरेक्ट ऐसे हाथ में नहीं देते थे, सीधा मुंह में डालते थे। हमें ये भी संकल्प नहीं आता था कि इनका झूठा हाथ होगा। इतना खुशी, इतना नशा होता था कि दादियों के हाथ से बाइट खाने मिल रही है। तो इस तरह से उस समय मुझे दादी ने यहाँ करनाल भेजना था, मनोहर दादी ने, तो इसलिए बड़ी बड़ी दीदियों के साथ में मुझे भी दादी ने लाइन में लगवा दिया। और मुझे वो सौभाग्य मिला कि मैंने 18 दादियों से मुंह में बाइट खाई। और फिर जब दादी ने मुझे, मनोहर दादी ने मुझे जब यज्ञ में भेजा, तब दादी कहते थे कि तुझे शेरे पंजाब बनना है, और इसीलिए चंद्रमणि दादी को शेरे पंजाब कहते थे। तो कहते तुझे भी बनना है। मैं, जैसे दादी ने मुझे कहा आपको अकेली जाना है करनाल, मैंने कहा दादी मेरे भाइयों ने तो मुझे यहाँ से यहाँ तक भी नहीं जाने दिया और मैं कैसे जाऊँगी। तो दादी ऐसे फोर्स भरते थे कि आप सब कुछ कर सकते हो। और मैं, दादी जैसे मुझे देखते थे तो कहते थे कि इतनी सी ये क्या काम करेगी। जब मैं यज्ञ में आई तब शायद मैं 20 साल की थी और दिखने में हाइट भी, हेल्थ भी बहुत कम थी।
तो जैसे ही बोलते थे कि ये क्या काम करेगी, तब जो हमारी दादी थे बृजपुष्पा दादी, जो दीदी कहते थे क्या क्या काम करेगी, तब दादी कहते थे कि ये कमाल करेगी। और ऐसे करते करते माना मेरे अंदर एक दादियों का वो पालना, वो प्यार इतना उमड़ता था। और मैंने बाबा को पक्का कराया था, बाबा कुछ भी हो जाए। जैसे एक बार की बात है कि जैसे मुझे किसी बात पर डांट पड़ी, जब यज्ञ में आते नया नया होता है, कुछ समझ नहीं आता है, तो मुझे वो दीदी ने मुझे डांट के कोई बात कही, तो मुझे उस समय रोना नहीं आया और कुछ भी नहीं। और मैं बाबा के कमरे में गई और सोचो आपने मैंने कौन सा गीत गुनगुनाया होगा। तो महाराष्ट्र से हरियाणा का टाइमिंग काफ़ी दूर है, तो बाबा के लिए मैंने, बाबा के साथ में मैंने गीत गुनगुनाया, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। और इतनी खुशी में इतना अच्छा अनुभव किया। और दादी जैसे हमेशा मुझे कहते थे कि तुम जैसे किसी भी बात से घबराना नहीं। हम कहते थे कि एक बार बाढ़ आई थी, माना समुद्र में उछाले आती ना, ऐसे उछाले, और बाबा ने वहाँ समुद्र में सभी बच्चों को सैर पर ले गया था। पीछे बाबा कराची में होते थे तो समुद्र में ले जाते थे। तो दादी कहते मैं तो डूब गई थी, और कहते तब भी मैंने घबराई, और कहते थे कि तब भी मैंने घबराई, और समुद्र की, मैं घबराई नहीं थी ना, इसलिए समुद्र की लहर ने मुझे बाहर फेंक दिया। तो इस तरह से दादी हमेशा हमें हिम्मत भरते थे। और जैसे अपने खाने में से खाना, अपने माना बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते थे हर बहन को, हर एक की इतनी पालना करते थे कि जैसे मैं यहाँ से महाराष्ट्र जाती थी, समझो 6 महीने के बाद गई थी या 1-2 साल के बाद गई थी, तो मुझे जो भी दीदियाँ कहती थी कोई बात नहीं, आप हमारे सेंटर पे रहो, आपको ना बार बार आपके घर में जाने की छुट्टी देंगे, हम आपको बहुत प्यार देंगे। और दूसरी जो बहनें होती थी मेरे साथ जो यज्ञ में गई थी, तो वो कहती थी हमारी दीदी बहुत अच्छी है, ऐसे ऐसे बोलती थी। तो मैं कहती थी आप तो दीदियों की पालना लेते, मैं तो दादी की पालना लेती जो डायरेक्ट बाबा से पली हुई है। तो मुझे इस बात का बड़ा नशा रहता था कि मैं दादी की पालना में पल रही हूँ। और जैसे मैं महाराष्ट्र आती थी तो मैं हर कन्या को कहती थी कि जो ब्रह्मा कुमारी जीवन है ना, ऐसा जीवन किसी का हो नहीं सकता, इसलिए गलती से भी किसी इंसान के बारे में नहीं सोचना, और किसी भी मनुष्य को अपना माना मित्र नहीं समझकर परमात्मा को अपना सब कुछ बनाना। तो उसके बाद में मेरे साथ में काफी सारी कन्याएं हमारे सेंटर पर आई। मुझे हर एक कन्या के लिए स्नेह होता था कि इनका जीवन इतना ऊंचा बन जाए जैसे दादियों ने बनाया है। और दादी जैसे हर एक भाई को मुट्ठा या मुट्ठी कहते थे, इसका मतलब होता है प्यारा या प्यारी। तो हर एक के सामने, एक बार की बात है मैंने दीदी को भी शेयर किया था, कोई भाई आए और दादी को कहा, जैसे भी कोई उल्टी पुल्टी बात कही, और उस समय दादी चुपचाप सुन रहे थे, हम दादी को भोजन करा रहे थे, वो दादी चुपचाप सुन रहे थे। और जब दादी चुपचाप सुन रहे थे तो हमें बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस में थे, तो हमें बुरा लग रहा था, इतनी बड़ी दादी को इतना कुछ बोल रहा है ये भाई, और दादी कुछ नहीं बोल रही इसको। तो वो भाई जब दादी को बोल करके वो चले गए, और फिर हमने कहा दादी इतना कुछ वो भाई ने बोला, आपने कुछ नहीं बोला उसको, ऐसे से तो उसको सही मिलेगी और बढ़ जाएगा वो, ऐसे ऐसे हमने दादी को बोला। तो दादी क्या कहते, ममता मुट्ठी ब्रिज पुष्पा तो ऊपर थी और मुट्ठा ब्रिज पुष्पा के शरीर को बोले जा रहा था। तो कहते हैं कि मैं ऊपर से उसको देख रही थी कि मुट्ठा कितना पाप बना रहा है। माना दादी साक्षी होकर के हर दृश्य को देखते थे,
और हर दृश्य को साक्षी होकर देखते थे और किसी भी आत्मा में कमी नहीं ढूंढते थे। हर एक के लिए उनको लगता था कि इसका भाग्य दुर्भाग्य ना बन जाए। जैसे हर एक आत्मा को ये क्लियर करवाते थे कि यज्ञ क्या है, यज्ञ की हिफाजत क्या है, यज्ञ का कना दाना मोहर के समान है, उसको कैसे आपने सेट रखना है। तो दादी हम नए नए आए ना, कहते थे पंखा बंद करो, एक्स्ट्रा का पंखा नहीं चलना चाहिए। और उस समय शायद 2003 में हमारा 700 रुपया बिल आता था यज्ञ का। तो कैसे आता था वो भी, जैसे बहुत बड़ा हॉल था और उसमें जैसे लाइटें वगैरह जलती रहती थी, लेकिन दादी जिस कमरे में सोते थे ना, तो दादी क्या कहते थे, यही आके सो जाओ। ऐसे नहीं कि अलग अलग सोना है, ऐसा नहीं, उस समय की बात है। सिर्फ हमारा 700 रुपये बिल आता था उस समय। और जैसे सब्जी वगैरह काटनी होती थी ना, गर्मी के दिन होते थे, हम कभी इधर पंखा चला के बैठ गए, इधर पंखा चला के बैठ गए, तो कहते थे यहाँ उजाला भी है और पंखा भी चल रहा है, यहाँ आकर सब्जियाँ काटो। इतना ध्यान खिंचवाते थे कि एक्स्ट्रा का कुछ भी खर्च ना हो। जैसे बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत बचत करना सिखाते थे। कहते थे कि अगर समझो कि आपने कोई भी चीज़ को आपने इग्नोर कर दिया, समझो सड़ा दी चीज़ या खराब कर दी, तो कहते थे कि आपका जो भाग्य है ना उसमें से कट होएगा। तो कहते थे आप अपना भाग्य क्यों कट करते हो, ऐसे ऐसे समझाते थे। और एक बार क्या हुआ कि मैं आश्रम में से कोई सामान लेने के लिए बाहर गई, तो दादी ने बोला हुआ था कि जो हम पहले जब ब्रह्मा बाबा के साथ में ऐसे ऐसे खेलते थे और ऐसे ऐसे गोपिकाएं बनकर रहते थे, तो वो माना वो पॉइंट को दोहराते हुए मैं सामान लेने के लिए गई। तो मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे मैं गलीचे पर चल रही हूँ और इतना प्यार, शांति, शक्ति महसूस हुई कि जब मैं दुकान पे गई तो दुकान वाले भाई ने, जिसे हमारा सामान का काफ़ी बिल बना था, तो वो दुकान वाले भाई ने कहा रहने दो बहन जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो मुझे ये लगा फिर उस समय, अरे ये तो सतयुग का व्यापारी है, कि सतयुग में भी तो ऐसे ही होगा ना कि इसको कुछ नहीं चाहिए। उसने हमसे पैसे लिए ही नहीं। तो फिर उसके बाद में जब मैं सेंटर पे आई, दीदी को मैंने पैसे वापस दिए, तो दीदी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे हो ही नहीं सकता, वो इतना कंजूस है, कहते वो दे ही नहीं सकता ऐसे फ्री में। तो मैंने कहा पता नहीं दीदी, मैंने तो दादी की ऐसी ऐसी बात रिपीट करते हुए मैं गई थी। तो इस तरह से क्या होता है, बाबा किस तरह से हम बच्चों को यज्ञ में आगे बढ़ाता है, योग सिखाता है। तो आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। आप सब से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई। आप खूब तरक्की करें, खूब बाबा से प्यार करें, क्योंकि बाबा ना हमेशा क्या कहते, तथास्तु। आप कहते मैं बीमार हूँ, बाबा कहते। तो इसीलिए एक बात याद रखिएगा, कभी भी निगेटिव बात नहीं बोलनी है, पॉजिटिव ही बोलना है। आप कहेंगे मैं ओके हूँ, है ना। अगर आपको कहते हैं आपके टांग में दर्द है क्या, किसके किसके है, नहीं है ना, तो ऐसे ही हमने एक बात याद रखनी है, बाबा सदैव ऐसा है। तो इसलिए हमने क्या याद रखना, मेरे सिर में दर्द है, नहीं है। तो अब हम ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो छठे तत्व में जो हमारा शब्द जाता है ना, वो नहीं शब्द नहीं जाता है। तो आप कहेंगे मेरे सिर में दर्द नहीं है, तो इसका मतलब नहीं तो शब्द गया नहीं, फिर है हो गया, तो क्या हो जाएगा, हेडेक। तो इसीलिए हमने हर बात को पॉजिटिव बोलना है। मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे परिवार वाले अच्छे हैं, मुझे बहुत सुख मिलता है, मुझे बहुत शांति मिलती है, मेरा बड़ा अच्छा योग लगता है। कई लोग वो बातों में आ जाते और क्या कहते, हमारा योग नहीं लगता। ये भी बात नहीं बोलनी है, क्या बोलना है, मेरा बहुत अच्छा योग लगता है। ठीक है, ओम शांति, तथास्तु।
है।